नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 15 और अंतिम भाग। मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीड़ा स्थल और कामनाओं का आवास होता है। कोई समय वह था जब माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टा से हीन था, किंतु जब मिट्टी के घरौंदे बनाने लगी उस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़ियों का विवाह करूंगी। सब लड़कियां अपनी गुड़िया ब्याह रही है, क्या मेरी गुड़िया कुंवारी रहेगी? मैं अपनी गुड़िया के लिए गहने बनवाऊंगी, उसका विवाह रचाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया, पर गुड़ियों के भाग्य में विवाह न बधा था। एक दिन मेघ घिराए और मूसलाधार पानी बरसा, घरौंदा वृष्टि में बह गया और गुड़ियों के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण ही रह गई। कुछ काल और बीता, वह माता के संग बिरजन के यहाँ आने जाने लगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती, उसके थाल में खाती और उसकी गोद में सोती। उस समय भी उसके हृदय में यह इच्छा थी कि मेरा भवन परम सुंदर होता, उसमें चांदी के किवाड़ लगे होते, भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए। मैं बिरजन को अपने घर ले आती, वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भांति उसकी सेवा करती। यह इच्छा वर्षों तक हृदय में चुटकियां लेती रही, किंतु उसी घरौंदे की भांति यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गई। कुछ काल और बीता, किशोर काल का उदय हुआ। बिरजन ने उसके चित्त पर प्रतापचंद्र का चित्र खींचना आरंभ किया। उन दिनों इस चित्र के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी ही न लगती थी। निदान उसके हृदय में प्रतापचंद्र की चेरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। पड़े पड़े हृदय से बातें किया करती, रात्रि में जागरण करके मन का मोहक खाती। इन विचारों से चित्त पर एक उन्माद सा छा जाता, किंतु प्रतापचंद्र इसी बीच में गुप्त हो गए और उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति ये हवाई किले भी ढह गए। आशा के स्थान पर हृदय में शोक रह गया। अब निराशा ने उसके हृदय में आशा का स्थान ही शेष न रखा। वह देवताओं की उपासना करने लगी, व्रत रखने लगी कि प्रतापचंद्र पर समय की कुदृष्टि न पड़ने पाए। इस प्रकार अपने जीवन के कई वर्ष उसने तपस्वी बनकर व्यतीत करे, कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर रहती। किंतु आज तपस्विनी का व्रत टूट गया, मन में नूतन अभिलाषाओं ने सिर उठाया। 10 वर्ष की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। क्या यह इच्छा भी उस मिट्टी के घरौंदे की भांति पदलित हो जाएंगी? आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी है, उसके आंसू नहीं रुके। सारा दिन बीत गया, एक एक करके तारे निकलने लगे, सूर्य थक कर छिप गया और पक्षी घोंसलों में विश्राम करने लगे, किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके। वह सोचती है, हाय, क्या मैं इस प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूँ? मैं कभी हंसी भी थी जिसके कारण इतना रोती हूँ? हाय, रोते रोते आधी आयु बीत गई। क्या यह शेष भी इसी प्रकार बीतेंगे? क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा ना आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी कभी सुदिन देखे थे? आज के पहले माधवी कभी ऐसी नैराश्य पीड़ित और छिन्न हृदया नहीं हुई थी। वह अपने कल्पित प्रेम में निमग्न थी। आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं उत्पन्न हुई है। अश्रु उन्हीं से प्रेरित है जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो। वही इस समय माधवी की भावनाओं का अनुमान कर सकता है। सुदामा के हृदय में भी नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया है। जब तक बालाजी को देखा न था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि यह उन्हें आंखें भर कर देखती और हृदय शीतल कर लेती। आज जब आंखें भर कर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के घरौंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए। आज सुदामा, बिरजन और बालाजी में सायंकाल तक बातें होती रही। बालाजी ने अपने अनुभवों का वर्णन किया, सुदामा ने अपने राम कहानी सुनाई और बिरजन ने कहा थोड़ा, किंतु सुना बहुत।
मुंशी संजीवन लाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रोई। जब दीपक जलने का समय आ पहुंचा तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले और सुमामा भोजन बनाने बैठी। आज बहुत दिनों के पश्चात सुबामा मन लगाकर भोजन बना रही है। दोनों बातें करने लगी। सुबामा, बेटी, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिष्ठित हो और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी। प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्जवल कर दिया। आज जब प्रातःकाल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी तो मेरा हृदय उमड़ उमड़ आया था। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि वे यह वैराग्य त्याग दे। देश का उपकार करने से मैं उन्हें नहीं रोकती। मैंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था, परंतु उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। बिरजन सुबामा का अभिप्राय समझ गई। बोली, चाची, यह बात तो मेरे चित्त में पहले ही से जमी हुई है। अवसर पाते ही अवश्य छेड़ूंगी। सुबामा, अवसर तो कदाचित ही मिले, इसका कौन ठिकाना। अभी जी में आए, कहीं चल दे। सुनती हूँ सोठा हाथ में लिए अकेले वनों में घूमते हैं। मुझसे अब बेचारी माधवी की दशा नहीं देखी जाती। उसे देखती हूँ तो जैसे कोई मेरे हृदय को मसोसने लगता है। मैंने बहुतेरी स्त्रियां देखी और अनेक का वृत्तांत पुस्तकों में पढ़ा, किंतु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। बेचारी ने आधी आयु रो रो कर काट दी और कभी मुख न मैला किया। मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, परंतु रोने वाले नेत्र और हंसने वाले मुख छिपे नहीं रहते। मुझे ऐसे ही पुत्रवधू की लालसा थी, सो भी ईश्वर ने पूर्ण कर दी। तुमसे सत्य कहती हूँ, मैं उसे पुत्रवधू समझती हूँ, आज से नहीं, वर्षों से। ब्रिजरानी, आज दिन रोते ही बीता, बहुत उदास दिखाई देती है। सुबामा, तो आज ही इसकी चर्चा छेड़ो। ऐसा न हो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे तो फिर एक युग प्रतीक्षा करनी पड़े। ब्रिजरानी, सोचकर, चर्चा करने को तो मैं करूं, किंतु माधवी स्वयं जिस उद्दमता के साथ यह कार्य कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुबामा, वह बेचारी अपने मुख से क्या कहेगी। ब्रिजबाला, उसके नेत्र सारी कथा कह देंगे। सुबामा, लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे। ब्रिजरानी, कहेंगे क्या, यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम उसे कुंवारी समझ रही हो। वह प्रताप चंद्र की पत्नी बन चुकी है। ईश्वर के यहाँ उसका विवाह उनसे हो चुका। यदि ऐसा न होता तो क्या जगत में पुरुष न थे। माधवी जैसी स्त्री को कौन नेत्रों में न स्थान देगा। उसने अपना आधा यौवन व्यर्थ रो रो कर बिताया है। उसने आज तक ध्यान में जो किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया। 12 बरस से तपस्वनी का जीवन व्यतीत कर रही है। वह पलंग पर नहीं सोई, कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना, केस तक नहीं गुथाए। क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्ध होता कि माधवी का विवाह हो चुका। हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है। सिंदूर का टीका, ग्रंथि बंधन और भांबर, ये सब संसार के ढकोसले हैं। सुबामा, अच्छा, जैसा उचित समझो करो। मैं केवल जगहंसाई से डरती हूँ। रात के 9 बजे थे। आकाश पर तारे छिटके हुए थे। माधवी वाटिका में अकेली बैठी हुई तारों को देखती थी और मन में सोचती थी कि ये देखने में कैसे चमकीले हैं, किंतु अति दूर है। क्या कोई वहां तक पहुंच सकता है। क्या मेरी आशाएं भी उन्हीं नक्षत्रों की भांति है। इतने में बिरजन ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। माधवी चौंक पड़ी। बिरजन, अंधेरे में बैठी क्या कर रही है। माधवी, कुछ नहीं, तारों को देख रही हूँ। वे कैसे सुहावने लगते हैं, किंतु मिल नहीं सकते। बिरजन के कलेजे में बर्छी सी लग गई। धीरज धरकर बोली, यह तारे गिनने का समय नहीं है। जिस अतिथि के लिए आज भोर से ही फूली नहीं समाती थी, क्या इसी प्रकार उसकी अतिथि सेवा करेगी। माधवी, मैं ऐसे अतिथि की सेवा के योग्य कब हूँ। बिरजन, अच्छा, यहाँ से उठो तो मैं अतिथि सेवा की रीत बताऊं। दोनों भीतर आई। सुबामा भोजन बना चुकी थी। बालाजी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। सुबामा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी। जब बालाजी खा पी कर लेटे तो बिरजन ने माधवी से कहा, अब यहाँ कोने में मुख बांध कर क्यों बैठी हो। माधवी, कुछ तो
दो खा के सो रहूं, अब यही जी चाहता है। बिरजन, माधवी ऐसी निराश न हो, क्या इतने दिनों का व्रत एक दिन में भंग कर देगी? माधवी उठी, परंतु उसका मन बैठा जाता था। जैसे मेघों की काली काली घटाएं उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल थल एक हो जाएगा, परंतु अचानक पछुआ वायु चलने के कारण सारी घटा काई की भांति फट जाती है। उसी प्रकार इस समय माधवी की गति हो रही है। वह शुभ दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी। कभी वह दिन भी आएगा जबकि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी और उनकी अमृत वाणी से श्रवण तृप्त करूंगी। इस दिन के लिए उसने कैसी मान्यताएं मानी थी, इस दिन के ध्यान से उसका हृदय कैसा खिल उठता था। आज भोर ही से माधवी बहुत प्रसन्न थी। उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गूंथा था, सैकड़ों कांटे हाथ में चुभा लिए उन्मुक्त की भांति गिर गिर पड़ती थी। वह सब हर्ष और उमंग इसलिए तो था, आज वह शुभ दिन आ गया। आज वह दिन आ गया जिसकी ओर चिरकाल से आंखें लगी हुई थी। वह समय भी अब स्मरण नहीं जब वह अभिलाषा मन में न रही हो, परंतु इस समय माधवी के हृदय की वह गति नहीं है। आनंद की भी सीमा होती है, कदाचित वह माधवी के आनंद की सीमा थी। जब वह वाटिका में झूम झूम कर फूलों से आंचल भर रही थी। जिसने कभी सुख का स्वाद ही न चखा हो, उसके लिए इतना ही आनंद बहुत है। वह बेचारी इससे अधिक आनंद का भार नहीं संभाल सकती। जिन अधरों पर कभी हंसी आती ही नहीं, उनकी मुस्कान ही हंसी है। तुम इससे अधिक हंसी की आशा क्यों करती हो? माधवी बालाजी की ओर चली, परंतु इस प्रकार नहीं जैसे कि नवेली बहू आशाओं से भरी हुई श्रृंगार किए अपने पति के पास जाती है। वही घर था जिसे वह अपने देवता का मंदिर समझती थी। जब वह मंदिर शून्य था तब वह आकर आंसुओं के पुष्प चढ़ाती थी। आज जब देवता ने वास किया है तो वह क्यों इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है? रात्रि भली भांति आर्द्र हो चुकी थी। सड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे। माधवी दबे पांव बालाजी के कमरे के द्वार तक गई। उसका हृदय धड़क रहा था। भीतर जाने का साहस न हुआ, मानो किसी ने पैर पकड़ लिए। उल्टे पांव फिर आई और पृथ्वी पर बैठकर रोने लगी। उसके चित्त ने कहा, माधवी, यह बड़ी लज्जा की बात है। बालाजी की चेरी सही, माना कि तुझे उनसे प्रेम है, किंतु उनकी स्त्री नहीं है। तुझे इस समय उनके गृह में रहना उचित नहीं है। तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता। प्रेम और वस्तु है, सुहाग और वस्तु। प्रेम चित्त की प्रवृत्ति है और ब्याह एक पवित्र धर्म है। जब माधवी को एक विवाह का स्मरण हो आया, वर ने भरी सभा में पत्नी की बांह पकड़ी थी और कहा था कि इस स्त्री को मैं अपने गृह की स्वामिनी और अपने मन की देवी समझता रहूंगा। इस सभा के लोग, आकाश, अग्नि और देवता इसके साक्षी रहे। हाँ, ये कैसे शुभ शब्द है। मुझे किसी ऐसे शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। मैं न अग्नि को अपना साक्षी बना सकती हूँ, न देवताओं को और न आकाश ही को, परंतु हे अग्नि, हे आकाश के तारों और हे देवलोकवासियों, तुम साक्षी रहना कि माधवी ने बालाजी की पवित्र मूर्ति को हृदय में स्थान दिया, किंतु किसी निकृष्ट विचार को हृदय में न आने दिया। यदि मैंने घर के भीतर पैर रखा हो तो अग्नि, तुम मुझे अभी जलाकर भस्म कर दो। हे आकाश, यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे गृह में जाते देखा हो तो इसी क्षण मेरे ऊपर इंद्र का ब्रज गिरा दो। माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मग्न बैठी रही। अचानक उसके कान में भक भक की ध्वनि आई। उसने चौंक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन में फैल रहा था। माधवी के पांव तले से मिट्टी निकल गई। ध्यान आया कि मेज पर लैंप भभक उठा होगा। वायु की भांति वह बालाजी के कमरे में घुसी। देखा तो लैंप फटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और भूतल के बिछावन में तेल फैल जाने के कारण आग लग गई है। दूसरे किराने पर बालाजी सुख से सो रहे थे। अभी तक उनकी निद्रा न खुली थी। उन्होंने कालीन समेटकर एक कोने में रख दिया था। विद्युत की भांति लपककर माधवी ने वह कालीन उठा लिया और भभकती हुई ज्वाला के ऊपर गिरा दिया।
धमाके का शब्द हुआ तो बालाजी ने चौंक कर आंखें खोली। घर में धुआं भरा हुआ था और चतुर्दिक तेल की दुर्गंध फैली हुई थी। इसका कारण वह समझ गए। बोला, कुशल हुआ, नहीं तो कमरे में आग लग गई थी। माधवी, जी हाँ, यह लैंप गिर पड़ा था। बालाजी, तुम बड़े अवसर से आ पहुंची। माधवी, मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी। बालाजी, तुमको बड़ा कष्ट हुआ, अब जाकर शयन करो, रात बहुत हो गई है। माधवी, चली जाऊंगी, शयन तो नित्य ही करना है, यह अवसर न जाने फिर कब आए। माधवी की बातों में अपूर्व करुणा भरी थी। बालाजी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था उस समय वह खिलती हुई कली थी और आज वह एक मुरझाया हुआ पुष्प है। न मुख पर सौंदर्य था, न नेत्रों में आनंद की झलक, न मांग में सुहाग का सिंदूर था, न माथे पर सुहाग का टीका, शरीर पर आभूषणों का चिन्ह भी न था। बालाजी ने अनुमान से जाना कि विधाता ने ठीक तरुणावस्था में इस दुखिया का सुहाग हरण किया है। परम उदास होकर बोले, क्यों माधवी, तुम्हारा विवाह हो गया है ना? माधवी के कलेजे में कटारी चुभ गई। सजल नेत्र होकर बोली, हाँ, हो गया है। बालाजी, और तुम्हारा पति? माधवी, उन्हें मेरी कुछ सुध ही नहीं है, उनका विवाह मुझसे नहीं हुआ। बालाजी विस्मित होकर बोले, तुम्हारा पति करता क्या है? माधवी, देश की सेवा। बालाजी की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया। वे माधवी का मनोरथ जान गए और बोले, माधवी, इस विवाह को कितने दिन हुए? बरसों बीत गए। माधवी का उत्तर सुनकर बालाजी ने नेत्र सजल हो गए और मुख पर जातीयता के मद का उन्माद सा छा गया। भारत माता, आज इस पतितावस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियां खेल रही हैं जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पण कर सकती है। बोले, ऐसे पति को तुम त्याग क्यों नहीं देती? माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा, स्वामी जी, आप अपने मुख से ऐसा न कहें। मैं आर्य बाला हूँ। मैंने गांधारी और सावित्री के कुल में जन्म लिया है। जिसे एक बार मन में अपना पति मान चुकी, उसे नहीं त्याग सकती। यदि मेरी आयु इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी अपने पति की ओर से मुझे कुछ भी खेद न होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ईश्वर से उनका हित चाहती रहूंगी। मेरे लिए यही क्या कम है जो ऐसे महात्मा के प्रेम ने मेरे हृदय में निवास किया है। मैं इसी को अपना सौभाग्य समझती हूँ। मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखा था। वह चित्र एक क्षण के लिए भी आंखों से बार नहीं उतरता। जब कभी मैं बीमार हुई हूँ तो उसी चित्र ने मेरी शुश्रूषा की है। जब कभी मैंने वियोग में आंसू बहाए हैं तो उसी चित्र ने मुझे सांत्वना दी है। उस चित्र वाले पति को मैं कैसे त्याग दूँ? मैं उनकी हूँ और सदैव उन्हीं की रहूंगी। मेरा हृदय और मेरे प्राण सब उनकी भेंट हो चुके हैं। यदि वे कहे तो आज मैं अग्नि के अंक में ऐसे हर्षपूर्वक जा बैठूं जैसे फूलों की शैया पर। यदि मेरे प्राण उनके किसी काम आए तो मैं उन्हें ऐसी मान्यता से दूं जैसे कोई उपासक अपने इष्टदेव को फूल चढ़ाता हो। माधवी का मुखमंडल प्रेम ज्योति से अरुण हो गया था। बालाजी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए। सोचने लगे, यह स्त्री है जिसने केवल मेरे हृदय पर अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इस विचार से बालाजी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जलाकर भस्म कर दिया हो, उसके लिए एक मनुष्य के धैर्य को जला डालना कोई बात नहीं। प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है। वह बोले, माधवी, तुम जैसी देवियां भारत की गौरव है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने मेरे लिए योगिनी बनना स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए इस संन्यास और वैराग्य को त्याग कर सकता हूँ। जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया है वह तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। माधवी इसके लिए पहले ही प्रस्तुत थी, परंतु तुरंत बोली, स्वामी जी, मैं परम अबला और बुद्धिहीना स्त्री हूँ, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिन विलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया, यदि आपने यह विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल यह है कि आपके चरणों में सांसारिक बंधनों की बेड़ियां डाल दूं,
तो हाथ जोड़कर आपने इसका तत्व नहीं समझा। मेरे प्रेम का उद्देश्य वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। आज मैं अपने प्राणनाथ के सम्मुख खड़ी हूँ और अपने कानों से उनकी अमृतवाणी सुन रही हूँ। स्वामी जी, मुझे आशा न थी कि जीवन में मुझे यह दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इसी आनंद से उसे आपके चरणों में समर्पित कर देती। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अब इन चरणों से अलग न कीजिएगा। मैं संन्यास ले लूँगी और आपके संग रहूँगी, बैरागनी बनूँगी, भभूति रमाऊँगी, परंतु आपका संग न छोड़ूंगी। प्राणनाथ, मैंने बहुत दुख सहे हैं, अब यह जलन नहीं सही जाती। यह कहते कहते माधवी का कंठ रुद्र गया और आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। उसे वहां न बैठा गया, वहां से उठी, प्रणाम किया और बिरजन के पास आकर बैठ गई। ब्रिजरानी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या बातचीत हुई? माधवी, जो तुम चाहती थी। ब्रिजरानी, सच? क्या बोले? माधवी, यह ना बताऊंगी। ब्रिजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया। बोली, ईश्वर ने बहुत दिनों में मेरा मनोरथ पूरा किया, मैं अपने यहाँ से विवाह करूंगी। माधवी नैराश्य भाव से मुस्कुराई। बिरजन ने कंपित स्वर से पूछा, हमको भूल तो न जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह स्वर संभाल कर बोली, हमसे तू बिछड़ जाएगी। माधवी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी। बिरजन, चल, बातें न बना। माधवी, देख लेना। बिरजन, देखा है, जोड़ा कैसा पहनेगी? माधवी, उज्जवल उज्जवल जैसे बगुले का पर। बिरजन, सुहाग का जोड़ा सरिया रंग का होता है। माधवी, मेरा श्वेत रहेगा। बिरजन, तुझे चंद्रहार बहुत भाता था, मैं अपना दे दूंगी। माधवी, हार के स्थान पर कंठी दे देना। बिरजन, कैसी बातें कर रही है? माधवी, अपने श्रृंगार की। बिरजन, तेरी बातें समझ में नहीं आती, तू इस समय इतनी उदास क्यों है? तूने इस रत्न के लिए कैसी कैसी तपस्याएं की, कैसा कैसा योग साधा, कैसे कैसे व्रत किए, और तुझे अब वह रत्न मिल गया तो हर्षित नहीं दिख पड़ती? माधवी, तुम विवाह की बातचीत करती हो, इससे मुझे दुख होता है। बिरजन, यह तो प्रसन्न होने की बात है। माधवी, बहन, मेरे भाग्य में प्रसन्नता लिखी ही नहीं। जो पक्षी बादलों में घोंसला बनाना चाहता है वह सर्वदा डालियों पर रहता है। मैंने निर्णय कर लिया है कि जीवन का यह शेष समय इसी प्रकार प्रेम का सपना देखने में काट दूंगी। दूसरे दिन बालाजी ध्यान स्नान से निवृत्त होकर राजा धर्म सिंह की प्रतीक्षा करने गए। आज राजघाट पर एक विशाल गौशाला का शिलारोपण होने वाला था। नगर की हाट बाट और बीथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थी। सड़क के दोनों पार्श्व में झंडे और झड़ियां लहरा रही थी। गिरिद्वार फूलों की माला पहने स्वागत के लिए तैयार थे, क्योंकि आज उस स्वदेशी प्रेमी का शुभागमन है जिसने अपना सर्वस्व देश के हित हेतु बलिदान कर दिया है। हर्ष की देवी अपनी सखी सहेलियों के संग टहल रही थी। वायु झूमती थी, दुख और विषाद का कहीं नाम न था। ठौर ठौर पर बधाइयां बज रही थी। पुरुष सुहावने वस्त्र पहने इटलाते थे। स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मंगल गीत गाती थी। बालक मंडली केसरिया साफा धारण किए किलोले करती थी। हर पुरुष स्त्री के मुख से प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि आज एक सच्चे जाति हितैषी का शुभागमन है जिसने अपना सर्वस्व जाति के हित में भेंट कर दिया है। बालाजी अब अपने सुहृदयों के संग राजघाट की ओर चले तो सूर्य भगवान ने पूर्व दिशा से निकलकर उनका स्वागत किया। उनका तेजस्वी मुखमंडल ज्यों ही लोगों ने देखा, सहस्त्रों मुखों से भारत माता की जय का घोर शब्द सुनाई दिया और वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश शिखर तक जा पहुंचा और घंटों और शंखों की ध्वनि निनादित हुई और उत्सव का सरस राग वायु में गूंजने लगा। जिस प्रकार दीपक को देखते ही पतंगे उसे घेर लेते हैं, उसी प्रकार बालाजी को देखकर लोग बड़ी शीघ्रता से उनके चतुर्दिक एकत्र हो गए। भारत सभा के 125 सभ्यों ने अभिवादन किया। उनके सुंदर वर्दियां और मनचले घोरे नेत्रों ने खूबे जाते थे। इस सभा का एक एक सभ्य जाति का सच्चा हितैषी था
और उसके उमंग भरे शब्द लोगों के चित्त को उत्साह से पूर्ण कर देते थे। सड़क के दोनों ओर दर्शकों की श्रेणी थी, बधाइयां बज रही थी, पुष्प और मेघों की वृष्टि हो रही थी। ठौर ठौर नगर की ललनाएं श्रृंगार किए स्वर्ण के थाल में कपूर, फूल और चंदन लिए आरती करती जाती थी और दुकानें नौगाता वधू की भांति सुसज्जित थी। सारा नगर अपनी सजावट से वाटिका को लज्जित करता था और जिस प्रकार श्रावण मास में काली घटाएं उठती हैं और रह रहकर घन गरज हृदय को कपा देती है, उसी प्रकार जनता की उमंगवर्धक ध्वनि भारत माता की जय हृदय में उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करती थी। जब बालाजी चौक में पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बालक वृंद उदय रंग के लैसदार कोट पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, हाथों में सुंदर छड़ियां लिए मार्ग पर खड़े थे। बालाजी को देखते हुए वे 10-10 की श्रेणियां में हो गए और अपने डंडे बजाकर यह ओजस्वी गीत गाने लगे। बालाजी तेरा आना मुबारक होबे, धनी धनी भाग्य हैं इस नगरी के, धनी धनी भाग्य हमारे, धनी धनी इस नगरी के बासी, जहाँ तब चरण पधारे, बालाजी तेरे आना मुबारक होबे। कैसा चिंताकर्षक दृश्य था। यद्यपि गीत साधारण था, परंतु अनेक और सधे हुए स्वरों ने मिलकर उसे ऐसा मनोहारी और प्रभावशाली बना दिया कि लोगों के पांव रुक गए। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। सन्नाटे में यह राग ऐसा सुहावना प्रतीत होता था जैसे रात्रि के सन्नाटे में बुलबुल का चहकना। सारे दर्शक चित्र की भांति खड़े थे। दीन भारवासियों, तुमने ऐसे दृश्य कहाँ देखे? इस समय जी भरकर देख लो। तुम वेश्याओं के नृत्य वाद्य से संतुष्ट हो गए, वारांगनाओं की काम लीलाएं बहुत देख चुके, खूब सैर सपाटे किए, परंतु यह सच्चा आनंद और यह सुखद उत्सव जो इस समय तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कभी और भी प्राप्त हुआ था? मनमोहिनी वेश्याओं के संगीत और सुंदरियों का काम कौतुक तुम्हारी वैश्विक इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, किंतु तुम्हारे उत्साह को और निर्बल बना देते हैं। और ऐसे दृश्य तुम्हारे हृदयों में जातीयता और जाति अभिमान का संचार करते हैं। यदि तुमने अपने जीवन में एक बार भी यह दृश्य देखा है तो उसका पवित्र चिन्ह तुम्हारे हृदय में कभी नहीं मिटेगा। बालाजी का दिव्य मुखमंडल आत्मिक आनंद की ज्योति से प्रकाशित था और नेत्रों से जात्याभिमान की किरणें निकल रही थी। जिस प्रकार कृषक अपने लहलाते हुए खेत को देखकर आनंदमत हो जाता है, वही दशा इस समय बालाजी की थी। जब राग बंद हो गया तो उन्होंने कई डग आगे बढ़कर 2 छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और बोले, भारत माता की जय। स्नेह स्नेह लोग राजघाट पर एकत्र हुए। यहाँ गौशाला का एक गगन स्पर्शी विशाल भवन स्वागत के लिए खड़ा था। आंगन में मखमल का एक बिछावन बिछा हुआ था। गृह द्वार और स्तंभ फूल पत्तियों से सुसज्जित खड़े थे। भवन के भीतर एक सहस्त्र गायें बंधी हुई थी। बालाजी ने अपने हाथों से उनकी नादों में खली भूसा डाला, उन्हें प्यार से थपकियां दी। एक विस्तृत गृह में संगमरमर का अष्टभुज कुंड बना हुआ था, वह दूध से परिपूर्ण था। बालाजी ने एक चुल्लू दूध लेकर नेत्रों से लगाया और पान किया। अभी आंगन में लोग शांति से बैठने भी न पाए थे कि कई मनुष्य दौड़े दौड़े आए और बोले, पंडित बदलू शास्त्री, सेठ उत्तम चंद्र और लाला माखन लाल बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और कहते हैं हमको बालाजी से 2-2 बातें कर लेने दो। बदलू शास्त्री काशी के विख्यात पंडित थे। सुंदर चंद्र तिलक लगाते, हरी बनात का अंगरखा परिधान धारण करते और बासंती पगड़ी बांधते थे। उत्तम चंद्र और माखनलाल दोनों नगर के धनी और लक्षशीष मनुष्य थे।
उपाधि के लिए सहस्त्रों व्यय करते और मुख्य पदाधिकारियों का सम्मान और सत्कार करना अपना प्रधान कर्तव्य जानते थे। इन महापुरुषों का नगर के मनुष्यों पर बड़ा दबाव था। बदलू शास्त्री जब कभी शास्त्रार्थ करते तो निसंदेह प्रतिवादी की पराजय होती। विशेषकर काशी के पंडे और प्रयाग वाले तथा पंथ के अन्य धार्मिक गण तो उनके पसीने की जगह रुधिर बहाने को उद्यत रहते थे। शास्त्री जी काशी में हिंदू धर्म के रक्षक और महान स्तंभ सदृश थे। उत्तम चंद्र और माखन लाल भी धार्मिक उत्साह की मूर्ति थे। ये लोग बहुत दिनों से बालाजी से शास्त्रार्थ करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आज उनका मनोरथ पूरा हुआ। पंडों और प्रागवालों का एक दल लिए आ पहुंचे। बालाजी ने इन महात्माओं के आने का समाचार सुना तो बाहर निकल आए, परंतु यहाँ की दशा विचित्र पाई। उभय पक्ष के लोग लाठियां संभाले, अंगरखे की बाहें चढ़ाए गूंथने को उद्यत थे। शास्त्री जी प्रयागवालों को भिड़ने के लिए ललकार रहे थे और सेठ जी उच्च स्वर से कह रहे थे कि इन शूद्रों की धज्जियां उड़ा दो। अभियोग चलेगा तो देखा जाएगा, तुम्हारा बाल बांका न होने पाएगा। माखनलाल साहब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि निकल आए, जिस कुछ अभिमान हो प्रत्येक को सब्ज बाग दिखा दूंगा। बालाजी ने जब यह रंग देखा तो राजा धर्म सिंह से बोले, आप बदलू शास्त्री को जाकर समझा दीजिए कि वह इस दुष्टता को त्याग दे, अन्यथा दोनों पक्षों वालों की हानि होगी और जगत में उपहास होगा सो अलग। राजा साहब के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। बोले, इस पुरुष से बातें करने में मैं अपनी अप्रतिष्ठा समझता हूँ। उसे प्रयाग वालों के समूहों को अभिमान है, परंतु मैं आज उसका सारा मद चूर्ण कर देता हूँ। उनका अभिप्राय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वे आपके ऊपर वार करें, पर जब तक मैं उसे मेरे 5 पुत्र जीवित हैं तब तक कोई आपको और की ओर कुदृष्टि से नहीं देख सकता। आपके एक संकेत मात्र की देर है, मैं पलक मारते उन्हें इस दुष्टता का स्वाद चखा दूंगा। बालाजी जान गए कि यह वीर उमंग में आ गया है। राजपूत जब उमंग में आता है तो उसे मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। बोले, राजा साहब, आप दूरदर्शी होकर ऐसे वचन कहते हैं। ऐसे अवसर ऐसे वचनों का नहीं है। आगे बढ़कर अपने आदमियों को रोकिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। बालाजी यह कहते कहते अचानक रुक गए। समुद्र की तरंगों की भांति लोग इधर उधर से उमड़ते चले आते थे। हाथों में लाठियां थी और नेत्रों में रुधिर की लाली, मुखमंडल क्रुद्ध, भ्रुकुटी कुटिल। देखते देखते यह जन समुदाय प्रयाग वालों के सिर पर पहुंच गया और समय सन्निकट थी कि लाठियां सिर को चूमे कि बालाजी विद्युत की भांति लपक कर घोड़े पर सवार हो गए और अति उच्च स्वर में बोले, भाइयों, यह क्या अंधेर है? यदि मुझे अपना मित्र समझते हो तो झटपट हाथ नीचे कर लो और पैरों को 1 इंच भी आगे न बढ़ने दो। मुझे अभिमान है कि तुम्हारे हृदयों में विरोचित क्रोध और उमंग तरंगित हो रहे हैं। क्रोध एक पवित्र उद्वेग और पवित्र उत्साह है, परंतु आत्मसंवरण भी उससे भी अधिक पवित्र धर्म है। इस समय अपने क्रोध को दृढ़ता से रोको। क्या तुम अपनी जाति के साथ कुल का कर्तव्य पालन कर चुके कि इस प्रकार प्राण विसर्जन करने पर कटिबद्ध हो? क्या तुम दीपक लेकर भी कूप में गिरना चाहते हो? ये लोग तुम्हारे स्वदेशी बांधव और तुम्हारे ही रुधिर है। उन्हें अपना शत्रु मत समझो। यदि वे लोग मूर्ख हैं तो उनकी मूर्खता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि वे तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम बुरा मत मानो। यदि वे तुमसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो तो तुम नम्रता से स्वीकार कर लो और एक चतुर वैद्य की भांति अपने विचारहीन रोगियों की औषधि करने में तल्लीन हो जाओ। मेरी इस आशा के प्रतिकूल यदि तुम में किसी ने हाथ उठाया तो वह जाति का शत्रु होगा। इन समुचित शब्दों में चतुर्दिक शांति छा गई। जो जहाँ था वह वहाँ चित्रलिखित सा हो गया। इस मनुष्य के शब्दों में कहाँ का प्रभाव भरा था जिसने सहस्त्र मनुष्यों के उमड़ते हुए उद्योग को इस प्रकार शीतल कर दिया जिस प्रकार कोई चतुर सारथी दुष्ट लोगों को रोक लेता है। यह शक्ति उसे किसने दी थी? न उसके सिर पर राजमुकुट था, न वह किसी सेना का नायक था। यह केवल उस पवित्र और निस्वार्थ जाति सेवा का प्रताप था जो उसने की थी।
स्वजाति सेवा के मान और प्रतिष्ठा के कारण वे बलिदान होते हैं जो वह अपनी जाति के लिए करता है। पंडों और प्रयागवालों ने बालाजी के प्रतापवान रूप देखा और स्वर सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया। जिस प्रकार सूर्य के निकलने से कोहरा फट जाता है, उसी प्रकार बालाजी के आने से विरोधियों की सेना तितर बितर हो गई। बहुत से मनुष्य जो उपद्रव के उद्देश्य से आए थे, श्रद्धापूर्वक बालाजी के चरणों में मस्तक झुका उनके अनुयायियों के वर्ग में सम्मिलित हो गए। बदलू शास्त्री ने बहुत चाहा कि वह पंडों के पक्षपात और मूर्खता को उत्तेजित करे, किंतु सफल न हुआ। उस समय बालाजी ने एक परम प्रभावशाली वक्तृता दी जिसकी एक एक शब्द आज तक सुनने वालों के हृदय पर अंकित है और जो भारतवासियों के लिए सदा दीप का काम करेगा। बालाजी की वक्तृताएं प्रायः सारगर्भित होती है, परंतु वह प्रतिभा, वह ओज जिससे यह वक्तृता अलंकृत है, उनके किसी व्याख्यान में दिख नहीं पड़ते। उन्होंने अपने वाक्यों के जादू से थोड़ी ही देर में पंडों को अहीरों और पासियों से गले मिला दिया। उस वक्तृता के अंतिम शब्द थे, यदि आप दृढ़ता से कार्य करते जाएंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभिष्ट सिद्धि का स्वर्ण स्तंभ दिखाई देगा, परंतु धैर्य को कभी हाथ से न जाने देना। दृढ़ता बड़ी प्रबल शक्ति है। दृढ़ता पुरुष के सब गुणों का राजा है। दृढ़ता वीरता का एक प्रधान अंग है, उसे कदापि हाथ से न जाने देना। तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, ऐसी दशा में दृढ़ता के अतिरिक्त कोई विश्वास पात्र पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा। दृढ़ता यदि सफल न हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है। बालाजी ने घर पहुंचकर समाचार पत्र खोला तो मुख पीला हो गया और सकुरन हृदय ने एक ठंडी सांस निकल आई। धर्म सिंह ने घबरा कर पूछा, कुशल तो है? बालाजी, सदिया में नदी का बांध फट गया, 10 सहस्त्र मनुष्य गृहहीन हो गए। धर्म सिंह, ओहो। बालाजी, सहस्त्रों मनुष्य प्रवाह की भेंट हो गए, सारा नगर नष्ट हो गया, घरों की छतों पर नावें चल रही हैं, भारत सभा के लोग पहुंच गए हैं और यथाशक्ति लोगों की रक्षा कर रहे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धर्म सिंह सजल नयन होकर, हे ईश्वर, तू ही इन अनाथों का अनाथ है। बालाजी, गोपाल गौशाला बह गई, 1 सहस्त्र गायें जल प्रवाह की भेंट हो गई, 3 घंटे तक निरंतर मूसलाधार पानी बरसता रहा, 16 इंच पानी गिरा। नगर के उत्तरी विभाग में सारा नगर एकत्र है, बहुत से लोग भूखों मर रहे हैं। लोगों के विलाप और करुण क्रंदन से कलेजा मुंह को आता है। जब उत्पात पीड़ित मनुष्य बालाजी को बुलाने की रट लगा रहे हैं, उनका विचार यह है कि मेरे पहुंचने से उनको दुख दूर हो जाएंगे। कुछ काल तक बालाजी ध्यान में मग्न रहे, तत्पश्चात बोले, मेरा जाना आवश्यक है, मैं तुरंत जाऊंगा। आप सदिया की भारत सभा को तार दे दीजिए कि वह इस कार्य में मेरी सहायता करने को उद्यत रहे। राजा साहब ने सविनय निवेदन किया, आज्ञा हो तो मैं भी चलूं? बालाजी, मैं पहुंचकर आपको सूचना दूंगा। मेरे विचार से आपके जाने की कोई आवश्यकता न होगी। धर्म सिंह, उत्तम होता कि आप प्रातःकाल ही जाते। बालाजी, नहीं, मुझे यहाँ एक क्षण भी ठहरना कठिन जान पड़ता है। अभी मुझे वहाँ तक पहुँचने में कई दिन लगेंगे। पल भर में नगर में यह समाचार फैल गया कि सदिया में बाढ़ आ गई और बालाजी इस समय वहाँ जा रहे हैं। यह सुनते ही सहस्त्रों मनुष्य बालाजी को पहुँचाने के लिए निकल पड़े। 9 बजते बजते द्वार पर 25 सहस्त्र मनुष्यों का समुदाय एकत्र हो गया। सदिया की दुर्घटना प्रत्येक मनुष्य के मुख पर थी। लोग उन आपत्ति पीड़ित मनुष्यों की दशा पर सहानुभूति और चिंता प्रकाशित कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य बालाजी के संग जाने को कटिबद्ध हुए। सदिया वालों की सहायता के लिए एक फंड खोलने का परामर्श होने लगा। उधर धर्म सिंह के अंतःपुर में नगर की एक मुख्य प्रतिष्ठित स्त्रियों ने आज सुवामा को धन्यवाद देने के लिए एक सभा एकत्र की थी। उस उच्च प्रसाद का एक एक कोना स्त्रियों से भरा हुआ था। प्रथमतः ब्रिजरानी ने कई स्त्रियों के साथ एक मंगलमय सुहावना गीत गाया। उनके पीछे सब स्त्रियां मंडल बांधकर गाते बजाते आरती का थाल लिए सुवामा के गृह पर आई। सेवती और चंद्रा
अतिथि सत्कार करने के लिए पहले ही से प्रस्तुत थी। सुदामा प्रत्येक महिला से गले मिली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंक में भी ऐसे ही सपूत बच्चे खेले। फिर रानी जी ने उनकी आरती की और गाना होने लगा। आज माधवी का मुखमंडल पुष्प की भांति खिला हुआ था। कल की भांति वह मात्र उदास और चिंतित न थी। आशाएं विष की गांठ है, उन्हीं आशाओं ने उसे कल रुलाया था, किंतु आज उसका चित्त उन आशाओं से रिक्त हो गया है। इसलिए मुखमंडल दिव्य और नेत्र विकसित है। निराश रहकर उस देवी ने सारी आयु काट दी, परंतु आशापूर्ण रहकर उससे एक दिन का दुख भी न सहा गया। सुहावने रागों के आलाप से भवन गूंज रहा था। अचानक सदिया का समाचार यहाँ भी पहुँचा और राजा धर्म सिंह यह कहते हुए सुनाई दिए, आप लोग बालाजी को विदा करने के लिए तैयार हो जाएं, वे अभी सदिया जा रहे हैं। यह सुनते ही अर्धरात्रि का सन्नाटा छा गया। सुदामा घबरा कर उठी और द्वार की ओर लपकी, मानो वह बालाजी को रोक लेगी। उसके संग सब की सब स्त्रियां उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चली। ब्रिजरानी ने कहा, चाची क्या उन्हें बरबस विदा करोगी? अभी तो वे अपने कमरे में हैं। मैं उन्हें जाने न दूंगी। विदा करना कैसा? ब्रिजरानी, उनका सदिया जाना आवश्यक है। सुदामा, मैं क्या सदिया को लेकर चाटूंगी? भाड़ में जाए, मैं भी तो कोई हूँ, मेरा भी तो उन पर कोई अधिकार है। ब्रिजरानी, तुम्हें मेरी शपथ, इस समय ऐसी बातें न करना। सहस्त्रों मनुष्य केवल उनके भरोसे पर जी रहे हैं, वह न जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। माता की ममता ने मनुष्यत्व और जातित्व को दबा लिया था, परंतु ब्रिजरानी ने समझा बुझाकर उसे रोक लिया। सुदामा इस घटना को स्मरण करके सर्वदा पछताया करती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं आपे से बाहर क्यों हो गई। रानी जी ने पूछा, बिरजन, बालाजी को जयमाल कौन पहनाएगा? बिरजन, आप। रानी जी, और तुम क्या करोगी? बिरजन, मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी। रानी जी, माधवी कहाँ है? बिरजन धीरे से, उसे ना छेड़ो, बेचारी अपने ध्यान में मगन है। इस बीच में बालाजी बाहर निकले। स्त्रियां भी उनकी ओर बढ़ी। बालाजी ने सुदामा को देखा तो निकट आकर उसके चरण स्पर्श किए। सुदामा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। कुछ कहना चाहती थी, परंतु ममता से मुख न खोल सकी। रानी जी फूलों की जयमाल लेकर चली कि उनके कंठ में डाल दूं, किंतु चरण थर्राए और आगे न बढ़ सकी। ब्रिजरानी चंदन का थाल लेकर चली, परंतु नेत्र श्रवण घन की भांति बरसने लगे। अंततः माधवी चली। उनके नेत्रों में प्रेम की झलक थी और मुंह पर प्रेम की लाली। अधरों पर मोहिनी मुस्कान झलक रही थी और मन प्रेमानंद में मगन था। उसने बालाजी की ओर ऐसी चितवन से देखा जो अपार प्रेम से भरी हुई थी। तब सिर नीचा करके फूलों की जयमाला उनके गले में डाली, ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। लोक संकार की जो न्यूनता थी वह भी पूरी हो गई। उस समय बालाजी ने गंभीर सांस ली। उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं अपार प्रेम के समुद्र में बहा जा रहा हूँ। धैर्य का लंगर उठ गया और उस मनुष्य की भांति जो अकस्मात जल में फिसल पड़ा हो, उन्होंने माधवी की बांह पकड़ ली। परंतु जिस तिनके का उन्होंने सहारा लिया वह स्वयं प्रेम की धार में तीव्र गति से बहा जा रहा था। उनका हाथ पकड़ते ही माधवी के रोम रोम में बिजली दौड़ गई। शरीर में श्वेत बिंदु झलकने लगे और जिस प्रकार वायु के झोंके से पुष्प दल पर पड़े हुए ओस के जलकण पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार माधवी ने नेत्रों से अश्रु के बिंदु बालाजी के हाथ पर टपक पड़े। ये प्रेम के मोती थे जो उन मतवाली आंखों ने बालाजी को भेंट किए। आज से ये आंखें फिर न रोएगी। आकाश पर तारे छिटके हुए थे और उनकी आड़ में बैठी हुई स्त्रियां यह दृश्य देख रही थी। आज प्रातःकाल बालाजी के स्वागत में यह गीत गाया था, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। और इस समय स्त्रियां अपने मनभावन स्वरों से गा रही है, बालाजी तेरा जाना मुबारक होवे। आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक है। आने के समय भी लोगों की आंखों से आंसू निकले थे और जाने के समय भी निकल रहे हैं। कल वे नवगात के अतिथि स्वागत के लिए आए थे, आज उसकी विदाई कर रहे हैं। उनके रंग रूप सब पूर्वत है, परंतु उनमें कितना अंतर है। माधवी प्रथम ही से मुरझाई हुई कली थी।
निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। 20 वर्ष की तपस्विनी योगिनी हो गई। उस बेचारी का भी कैसा जीवन था कि या तो मन में कोई अभिलाषा ही उत्पन्न न हुई हो, या हुई तो सदैव उसने उसे कुसुमित न होने दिया। उसका प्रेम एक अपार समुद्र था। उसमें ऐसी बाढ़ आई कि जीवन की आशाएं और अभिलाषाएं सब नष्ट हो गई। उसने योगिनी के वस्त्र पहन लिए, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। संसार इच्छाओं और आशाओं का दूसरा नाम है। जिसने उन्हें नैराश्य नद ने प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना भ्रम है। इस प्रेम के मद से मतवाली योगिनी को एक स्थान पर शांति न मिलती थी। पुष्प की सुगंध की भांति देश देश भ्रमण करती और प्रेम के शब्द सुनाती फिरती थी। उसके पीत वर्ण पर गेरुए रंग का वस्त्र परम शोभा देता था। इस प्रेम की मूर्ति को देखकर लोगों के नेत्रों से अश्रु टपक पड़ते थे। जब वह अपनी बीना बजाकर कोई गीत गाने लगती तो सुनने वालों के चित्त अनुराग में पक जाते थे। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था। वह अपने पदों में प्रायः उन्हीं की कीर्ति सुनाती थी। जिस दिन से उसने योगिनी का वेश धारण किया और लोक लाज प्रेम के लिए परित्याग कर दिया, उसी दिन से उसकी जिह्वा पर मानो सरस्वती बैठ गई। उसके रस पदों को सुनने के लिए लोग सैकड़ों कोस चले जाते थे। जिस प्रकार मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियां घरों से व्याकुल होकर निकल पड़ती थी, उसी प्रकार इस जोगनी की तान सुनते ही श्रोताजनों की नद उमड़ पड़ता था। उसका पद सुनना आनंद के प्याले पीना था। इस योगिनी को किसी ने हंसते या रोते नहीं देखा। उसे न किसी बात का हर्ष था, न किसी बात का विषाद। जिस मन में कामनाएं न हो, वह क्यों हंसे और क्यों रोए। उसका मुखमंडल आनंद की मूर्ति था। उस पर दृष्टि पड़ते ही दर्शकों के नेत्र पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान का अंतिम भाग। धन्यवाद।